देखो भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 5 मिनट आपको कम से कम देखना पड़ेगा। कोई हम कॉमेडी नहीं बना रहे हैं, ये एजुकेशन वीडियो है। एजुकेशन वीडियो को समझने के लिए आपको कम से कम 5 मिनट समय लगेगा। आपको भाषा भी समझने में लगेगा कि हम किस तरह से आपसे बात कर रहे हैं, किस तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको कोई पूछ देगा कि बताओ पृथ्वी पर कुल कितने अभी तक कुल तत्व ज्ञात है, कितना कुल तत्व ज्ञात है अभी तक पृथ्वी पर, तो क्या बताओगे? तो देखिए, आप जो भी हम वीडियो बना रहे हैं, अगर आप देखने आते हैं तो कम से कम 5 मिनट देखिए। 10 मिनट का तो वीडियो रहता है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लायक होता है। उसमें बार बार रिपीट किए जाते हैं, यही सब प्रश्न घूम 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 करके पूछा जाता है। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, यानी कि अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? 98, 118, 20 या 91? तो पृथ्वी पर अभी तक पूरे विश्व में तत्व की जो संख्या है वह 118 है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, 118 है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक में प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी है? प्राकृतिक यानी कि स्वयं अपने आप, प्राकृतिक मतलब समझिए स्वयं अपने आप, जो भगवान के द्वारा किया जाए, कोई मानव के द्वारा नहीं हुआ हो। तो प्राकृतिक में प्राप्त तत्वों की संख्या यानी कि प्राकृतिक में जो पाया गया है तत्व की संख्या कितनी है? तो प्राकृतिक में तत्व जो पाया गया है 98 है। कितने हैं? 98। और कुल तत्व कितना है? 118 तत्व है। तो ये प्राकृतिक है। और 118 तत्व जो हो रहे हैं, समझिए इसमें कुछ मानव के द्वारा बनाया गया है। तो आप अच्छे से समझ गए, कुल तत्व 118 है और प्राकृतिक रूप में जो पाया गया है प्राकृतिक तत्वों की संख्या जो है वह 98 है। आइए आगे प्रश्न समझते हैं। तो देखिए, यहां पर क्या दिया गया है? कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्वों की संख्या कितनी है? आ गया प्रश्न, यानी मानव के द्वारा जो बनाया गया है, जो भी, जैसे कि देखिए कृत्रिम नार पूछ जाता है, तो कृत्रिम मतलब क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह पूछ जाता है। तो कृत्रिम मतलब होता है कि मानव के द्वारा बनाया गया। तो कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्वों की संख्या कितनी है? कृत्रिम तरीके से तो 20 है। कितना है? 20। आप सभी जान रहे हैं कि 98 जो है प्राकृतिक में, और कुल तत्व कितना है? 118 है। तो इसमें 20 क्या है? मानव के द्वारा बनाया गया, यानी कि कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्वों की संख्या कितना है? 20। अगला प्रश्न देखिए, धातु तत्वों की संख्या कितनी है? अब देखिए उसमें धातु कितना है, धातु तत्वों की संख्या कितनी है? तो धातु तत्वों की संख्या है 91। धातु तत्वों की संख्या कितना है? 91। ओ धातु तत्वों की संख्या कितनी है? ओ धातु तत्वों की संख्या कितनी है? ओ धातु तत्वों की संख्या जो है 27 है। कितनी है? 27। ओ धातु तत्वों की संख्या कितनी है? 27। अगला प्रश्न, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व है ओसमियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, ओसमियम। सबसे हल्की धातु तत्व कौन सा है? सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? लिथियम। लिथियम। द्रव्य धातु तत्व कौन सा है? द्रव्य धातु तत्व कौन सा है? देखिए यहां पे द्रव्य धातु तत्व पूछा गया है, तो पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा। द्रव्य धातु तत्व क्या है? पारा। अगला प्रश्न, द्रव्य ओ धातु तत्व क्या पूछा है? द्रव्य ओ धातु तत्व कौन सा है? तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। देखिए पारा भी आपका द्रव्य धातु, द्रव्य
तत्व है और ब्रोमीन भी है, लेकिन ब्रोमीन क्या है? ओ धातु है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है चांदी। ऑप्शन नंबर सी सही है, चांदी। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत का सुचालक ओ धातु कौन सा है? विद्युत का सुचालक ओ धातु कौन सा है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? वो धातु है और विद्युत का क्या है? सुचालक है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? सोना। सोना जो है कि 1 ग्राम से 2 किलोमीटर 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक का तार खींचा जा सकता है। यह ज्यादा तन्य होता है। सोना जो है कि ज्यादा तन्य होता है, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक तार बनाया जाता है, इसलिए इसे आघात वर्धनीय धातु कहा जाता है। तत्व। अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील ओ धातु कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील ओ धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील ओ धातु है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील है, लेकिन ये क्या है? ओ धातु है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा? अब क्या सिर्फ धातु पूछा गया है, वो धातु नहीं है। वो धातु पूछेगा तो क्रियाशील में चला जाएगा फ्लोरीन। यहाँ क्या पूछा है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? तो सीजियम। क्या है? सीजियम। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक आयरन विभव वाला तत्व कौन सा है? प्रश्न था सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो हीलियम। अगला प्रश्न, न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सीजियम। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुत्व वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुत्व वाला तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? तो फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग कौन सा है? सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है? तो शून्य वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य वर्ग। अगला प्रश्न देखिए, एक परमाणविक तत्व कौन है? तो अक्रिय गैस हो जाएगा, अक्रिय गैस। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है? मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है?
तो सोडियम है। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व है सोडियम, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यह पनीर की तरह मुलायम होता है। अगला प्रश्न, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी सही है, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, कैल्शियम। कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन को यानी ए 2, ऑप्शन खो यानी बी 3, ऑप्शन गो यानी सी 1, ऑप्शन डी यानी 4। तो आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। हाइड्रोजन का संकेत होता है H और परमाणु संख्या होता है 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परमाणु संख्या क्या होता है? 1। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हीलियम का प्रतीक है? निम्नलिखित में से कौन सा हीलियम का प्रतीक है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए H, ऑप्शन बी Li, ऑप्शन सी He, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी Be। तो हीलियम का प्रतीक यानी हीलियम का संकेत होता है He होता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 2। इसका परमाणु संख्या 2। तो He कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, लिथियम की परमाणु संख्या क्या है? लिथियम की परमाणु संख्या क्या है? तो लिथियम का संकेत क्या होता है? Li। लिथियम का क्या होता है? Li संकेत, Li होता है। तो पूछा गया है क्या? लिथियम की परमाणु संख्या क्या है? तो लिथियम की परमाणु संख्या 3। लिथियम की परमाणु संख्या 3 और इसका संकेत क्या होता है? प्रतीक Li। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। बेरिलियम का प्रतीक क्या है? बेरिलियम का प्रतीक क्या है? तो बेरिलियम का प्रतीक होता है Be। ऑप्शन नंबर सी सही है, Be। और इसका परमाणु संख्या क्या है? बेरिलियम का 4। अगला प्रश्न देखिए। ब्रोन का परमाणु संख्या क्या है? ब्रोन का परमाणु संख्या क्या है? तो ब्रोन का प्रतीक यानी संकेत क्या होता है? बी। ब्रोन का संकेत बी होता है और इसका परमाणु संख्या जो है 5 होता है। 5। ब्रोन का परमाणु संख्या 5, संकेत बी। अगला प्रश्न, यह प्रश्न तो आप सभी जानते होंगे कि कार्बन का प्रतीक क्या है? कार्बन का प्रतीक क्या है? कार्बन का प्रतीक यानी चिन्ह होता है सी। कार्बन का प्रतीक यानी सी होता है। और इसका परमाणु संख्या क्या होता है? कार्बन का प्रतीक सी, यानी ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा। और इसका परमाणु संख्या होता है 6। कार्बन का परमाणु संख्या 6 और प्रतीक यानी चिन्ह सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? तो नाइट्रोजन का संकेत होता है N, बड़ी N। और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या है 7। 7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? तो ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O।
और इसका परमाणु संख्या होता है 8। तो ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? O, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 8। अगला प्रश्न देखिए, फ्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? तो फ्लोरीन होता है F, इसका प्रतीक। फ्लोरीन क्या होता है? F, उसका प्रतीक होता है और उसका परमाणु संख्या होता है 9। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9। अगला प्रश्न देखिए, नियॉन का प्रतीक क्या है? नियॉन का प्रतीक क्या है? तो नियॉन का प्रतीक होता है Ne और इसका परमाणु संख्या होता है 10। नियॉन का प्रतीक क्या है? Ne और परमाणु संख्या कितना होता है? 10। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम 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 की परमाणु संख्या क्या है? सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? तो सोडियम का बता दें कि प्रतीक होता है Na। सोडियम का प्रतीक होता है Na और इसका परमाणु संख्या होता है 11। परमाणु संख्या कितना होता है? 11। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg और इसका परमाणु संख्या होता है 12। इसका परमाणु संख्या होता है 12 और प्रतीक पूछा है तो Mg, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या क्या है? एल्युमिनियम का परमाणु संख्या क्या है? तो एल्युमिनियम का प्रतीक यानी संकेत क्या होता है? Ai और इसका परमाणु संख्या होता है 13। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सिलिकॉन का प्रतीक क्या है? सिलिकॉन का प्रतीक क्या है? तो सिलिकॉन का प्रतीक होता है Si। सिलिकॉन का प्रतीक होता है Si और इसका परमाणु संख्या होता है 14। इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 14। अगला प्रश्न देखिए, तो Si ऑप्शन नंबर खो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फास्फोरस की परमाणु संख्या। फास्फोरस की परमाणु संख्या। तो फास्फोरस का प्रतीक यानी चिन्ह क्या होता है? P। फास्फोरस का प्रतीक यानी चिन्ह होता है P और परमाणु संख्या होता है 15। अगला प्रश्न देखिए, तो P यानी 15 कहाँ? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर का प्रतीक है? निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर का प्रतीक है? तो सल्फर का प्रतीक हो जाएगा आपका S। सल्फर का प्रतीक होता है S और परमाणु संख्या होता है इसका 16। परमाणु संख्या कितना होता है? 16। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा S, क्योंकि यहां पे प्रतीक चिन्ह पूछा गया है। अगर पूछता परमाणु संख्या तो 16 होता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है पहले क्लोरीन का संकेत यानी प्रतीक पहचानेंगे तो Ci होता है और इसका परमाणु संख्या 17 होता है। तो पूछा क्या गया है? परमाणु संख्या, तो 17 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, आर्गन आर्गन की परमाणु संख्या क्या है? आर्गन की परमाणु संख्या क्या है? तो आर्गन का पहले जानेंगे प्रतीक यानी चिन्ह। तो आर्गन होता है Ar। आर्गन होता है Ar और इसका परमाणु संख्या होता है 18। आर्गन का 18। अगला प्रश्न देखिए, पोटेशियम का प्रतीक क्या है?
पोटेशियम का प्रतीक क्या है? तो पोटेशियम का प्रतीक होता है के। पोटेशियम का प्रतीक होता है के, यानी ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, यानी बी। और इसका परमाणु संख्या होता है 19। इसका परमाणु संख्या होता है 19। यहां पूछा गया था प्रतीक यानी के, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो कैल्शियम का होता है Ca प्रतीक और इसका परमाणु संख्या होता है 20। इसका परमाणु संख्या होता है 20। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछता प्रतीक तो Ca होता। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? सॉरी, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज है, मैग्नीज। मैग्नीज का प्रतीक क्या है? तो मैग्नीज होता है बड़ी एम और छोटी एन, मैग्नीज। और मैग्नीज का प्रतीक होता है 25। सॉरी, मैग्नीज का, ओहो क्या हो गया, चलिए फिर से प्रश्न समझते हैं। मैग्नीज का प्रतीक होता है Mn और मैग्नीज का परमाणु संख्या होता है 25। अगला प्रश्न देखिए, लोहे की परमाणु संख्या क्या है? यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछे गए हैं और क्लास 10th मैट्रिक फाइनल परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो लोहे की परमाणु संख्या क्या है? तो सबसे पहले लोहे का प्रतीक यानी चिन्ह को समझेंगे क्या होता है, तो Fe। लोहे की परमाणु संख्या क्या होता है? तो लोहे का परमाणु संख्या होता है 26 और इसका प्रतीक क्या होता है? Fe, छोटी एफ बड़ी एफ छोटी ई, Fe। तो 26 कहाँ है लोहे की परमाणु संख्या? ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न देखिए, तांबे का प्रतीक क्या होता है? तांबे का प्रतीक क्या होता है? तो तांबे का प्रतीक होता है Cu। तांबे का प्रतीक होता है Cu और इसका परमाणु संख्या होता है 29। तो यहां पे पूछा गया है प्रतीक, तो Cu कहां है? अगर पूछता परमाणु क्रमांक तो 29 होता। अगला प्रश्न देखिए, जस्ता की परमाणु संख्या क्या है? जस्ता की परमाणु संख्या क्या है? तो जस्ता सबसे पहले जानेंगे कि उसका प्रतीक क्या होता है, तो Zn होता है और उसका परमाणु संख्या होता है 30। जस्ता का परमाणु संख्या कितना होता है? 30। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रोमीन का प्रतीक क्या है? ब्रोमीन का प्रतीक क्या है? तो ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br। अगर पूछता ब्रोमीन की क्रमांक संख्या कितनी है, अगर पूछता ब्रोमीन की परमाणु संख्या कितनी है, तो 35। कितना होता? 35। यहां पूछा है प्रतीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चांदी की परमाणु संख्या क्या है? चांदी की परमाणु संख्या क्या है? तो चांदी की सबसे पहले समझेंगे कि प्रतीक क्या होता है। तो चांदी को Ag कहा जाता है। चांदी को क्या कहा जाता है? Ag। बड़ी में A और छोटी में G, Ag कहा जाता है। तो चांदी का प्रतीक होता है 47। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 47। अगला प्रश्न देखिए, टीन का प्रतीक क्या है? टीन का प्रतीक क्या है? तो टीन का प्रतीक होता है Sn। टीन का प्रतीक होता है Sn और इसका परमाणु संख्या होता है 50। इसका परमाणु संख्या होता है 50। अगला प्रश्न देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा? Sn। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सोने की परमाणु संख्या क्या होता है? सोने की परमाणु संख्या क्या होता है? तो सोना का सबसे पहले जानेंगे कि संकेत क्या होता है, तो Au। सोना का संकेत होता यानी कि संकेत या प्रतीक होता है Au और सोना का परमाणु संख्या होता है 79। यह सही प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछे गए हैं और
यानी कि क्लास 10 12 लेवल सही परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सीसा का प्रतीक क्या है? सीसा का प्रतीक क्या है? तो सीसा का प्रतीक होता है Pb। सीसा का प्रतीक होता है Pb और इसका परमाणु संख्या होता है 82। परमाणु संख्या होता है 82। तो यहाँ पूछा गया है प्रतीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Pb और परमाणु संख्या 82। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पारे की परमाणु संख्या क्या है? पारे की परमाणु संख्या क्या है? तो पारा का संकेत होता है Hg। पारा का संकेत क्या होता है? Hg यानी प्रतीक, और परमाणु संख्या होता है 80। परमाणु संख्या होता है 80। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप अगर देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।